Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Nadia Liaquat and today my topic is steps for creating a C program. Student, today my topic is very important. अगर हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस को देखें तो 5 ईयर पेपर्स में अगर आप चेक करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन जो है वो स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ सी प्रोग्राम है. सो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आई होप सो कि आप इस लेक्चर को फुल अटेंशन के साथ जो है वो सुनेंगे, देखेंगे और फिर लेक्चर के बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हुआ तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. हाँ जी, हमारे पास जो बेसिक स्टेप्स हैं जो कि एक सी प्रोग्राम को प्रिपेयर करते हैं, उसमें सबसे पहले हम किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं या एडिट करते हैं. फिर उसके बाद उस प्रोग्राम को किस तरह से हम सेव करेंगे, किस तरह से वो कंपाइल होता है, किस तरह से वो लिंक होता है लाइब्रेरी फाइल्स के साथ, किस तरह से वो मेमोरी में लोड होता है और फिर किस तरह से वो एग्जीक्यूट होता है. ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये क्या करते हैं, इनका क्या पर्पज़ होता है, ये सब हम वन बाय वन अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये डायग्राम आपको शो कर रही है कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्टेप्स जो हैं, ये स्ट्रक्चर काम कर रहा है. ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये जब भी आप पेपर में इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो ये डायग्राम जो है ये आप लाजमी वहाँ पे ड्रॉ करेंगे. सो इस डायग्राम को भी बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लें. हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से ये अभी आपके सामने डिस्प्ले है, मैंने क्योंकि इसका इमेज बुक से ही लिया हुआ है, सो आप बुक में से देखिएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से बुक में दिया हुआ है आपने इसको वैसे ही ड्रॉ करना है. आप इसे अपनी मर्ज़ी से भी ड्रॉ कर सकती हैं, अपनी चॉइस के मुताबिक भी. बट जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने इन तमाम स्टेप्स को वन बाय वन ऐसे ही फॉलो करना है. स्टेप नंबर 1 क्रिएट, स्टेप नंबर 2 सेव, स्टेप नंबर 3 कंपाइल, स्टेप नंबर 4 लिंकिंग, स्टेप नंबर 5 लोडिंग एंड स्टेप नंबर 5 एग्जीक्यूशन. हाँ जी, कोई भी यूज़र जब प्रोग्राम को क्रिएट करेगा तो फिर वो उसको सेव भी करेगा. जो सी लैंग्वेज है वो टर्बो सी का क्योंकि एडिटर यूज़ करती है. सो अब जो भी हम फाइल को क्रिएट करेंगे वो फाइल क्या कहलाएगी, सोर्स फाइल कहलाएगी. और सी की जो एक्सटेंशन होती है, फाइल एक्सटेंशन जो होती है वो डॉट सी होती है. एक्सटेंशन क्या होती है, हर फाइल की, कंप्यूटर में हमारे पास जो है वो लाखों की तादाद में डिफरेंट फाइल्स हैं. हर फाइल, अगर फाइल्स को एक्सटेंशन ना दी जाए तो आपके लिए ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी फ़ाइल किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है. क्योंकि कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट तरह के होते हैं, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट तरह के काम कर रहे हैं. सो क्या करते हैं कि उनको एक्सटेंशंस दे दी जाती है. जिस तरह से हम लोग डिफरेंट कास्ट में डिवाइड हैं, अल्लाह ताला ने हमें कास्ट में डिवाइड इसलिए किया हुआ है कि वो हमारी शनाख्त कर सके, हमारी पहचान कर सके, ना कि हम उसमें ऊंच नीच का ताल्लुक़ बना लें. यहाँ पे भी एक्सटेंशंस जो हैं वो इसीलिए दी हुई हैं कि आप लोग देख सकें कि कौन सी फ़ाइल जो है वो किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या किस सिस्टम सॉफ्टवेयर से बिलोंग कर रही है. जो सी लैंग्वेज है वो अपने लिए जो एक्सटेंशन यूज़ करती है वो डॉट सी है. और यहाँ पे जो मैंने फ़ाइल क्रिएट किया उसका नाम मैंने नादिया रखा. नादिया डॉट सी मेरी फ़ाइल का नाम है. उसके बाद जो सोर्स फाइल है वो कंपाइल होती है. फाइल पहले क्रिएट होगी, सेव होगी और फिर वो कंपाइल होगी. कंपाइल क्यों करते हैं कि कंपाइलर जो है वो उसको ट्रांसलेट करता है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में. अगर तो फाइल सक्सेसफुली अगर वो कंपाइल हो गई और कोई भी एरर मैसेज जो है वो शो ना हुआ तो नादिया डॉट ओबीजे जो है मतलब ये ऑब्जेक्ट फाइल की फाइल एक्सटेंशन है, डॉट OBJ ऑब्जेक्ट. ठीक है, नेम वही है फाइल का, लेकिन फ़र्क किस में आ गया, एक्सटेंशन में. क्योंकि अब उसकी नौयत, अब उसकी जो साख्त है वो तब्दील हो चुकी है. पहले वो एक सोर्स फाइल थी जबकि अब वो एक ऑब्जेक्ट फाइल है. लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है तो वो क्या करेगा, एरर्स की लिस्ट को डिस्प्ले करेगा. पहले एरर्स की लिस्ट जो है वो यूज़र जब उसको रीड करेगा तो वो फिर उन एरर्स को करेक्ट करेगा. और जो सोर्स फाइल के अंदर एरर डिस्प्ले होते हैं, आपके कोड के अंदर जो एरर्स डिस्प्ले होते हैं उनको हम सिंटैक्स एरर्स बोलते हैं.
ठीक है, एरर्स के टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जो भी आपने प्रोग्राम क्रिएट किया और अगर आपने उसके कोड में कोई मिस्टेक की तो वो कहलाएगा सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स कहते हैं उस प्रोग्राम के कोड को, ठीक है, उसके फॉर्मेट को। उसके बाद जब आप एरर्स को रिमूव कर लेंगे तो फिर आप रिवाइज करेंगे सोर्स फाइल को, कंपाइलर को उसे दोबारा भेजेंगी कि कंपाइलर उसको दोबारा से कंपाइल करें। अब अपने प्रोग्राम को दोबारा, अगर आपने उसको कंपाइल करवाया, कंपाइलर ने दोबारा से एरर जनरेट किया तो क्या होगा, आपके सामने अगेन एरर मैसेज की लिस्ट आ जाएगी और फिर आपको दोबारा से एरर्स चेक करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप उसे दोबारा कंपाइल करने के लिए भेजेंगी। आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि हम लोग कंपाइल के लिए दो प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 कि हम कंपाइल मेन्यू पे जाके कंपाइल पे क्लिक करें, या हम कीबोर्ड से Alt+F9 का बटन प्रेस करें तो फाइल जो है वो कंपाइल हो जाएगी। अगर फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो जाए तो ऑब्जेक्ट फाइल, जैसे मैंने पहले बताया, क्रिएट हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर लिंकर लिंक करता है न्यू ऑब्जेक्ट फाइल को विद अदर ऑब्जेक्ट फाइल से, क्योंकि कंप्यूटर में जो टर्बो सी है उसके अंदर, उसकी लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर बहुत सी ऑब्जेक्ट फाइल पड़ी हैं। सो वो क्या करेगा, आपकी बनाई हुई नई ऑब्जेक्ट फाइल को उन ऑब्जेक्ट फाइल के साथ जो है लिंक करेगा, उनको जोड़ेगा, ठीक है, लाइब्रेरी फाइल्स के साथ आपकी फाइल को जोड़ देगा। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपके प्रोग्राम में आपने डिफरेंट किस्म के फंक्शन इस्तेमाल किए होंगे, तो हर फंक्शन जो है उसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल है डिफरेंट किस्म की जो कि लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। तो वो क्या करेगा, उसको उसके एड्रेस तक पहुंचाएगा ताकि आपको आपका प्रोग्राम जो है वो उन फाइल्स के साथ कनेक्ट होकर आपको प्रॉपर तरीके से वो आउटपुट प्रोवाइड कर सके जो आप उससे लेना चाह रही हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल्स कौन सी होंगी, जो जैसे कि हमने अभी जो ऑब्जेक्ट फाइल लिंकर को भेजी थी वो थी nadia.obj। उसके बाद लिंकर क्या करेगा, आपकी फ़ाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है बना देगा। जब वो कनेक्ट कर देगा तो वो एक नई फाइल क्रिएट करेगा, यानी अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स के साथ जब आपकी ऑब्जेक्ट फाइल को कनेक्ट करेगा तो वो एक नई फाइल बनाएगा और उस फाइल का नाम होगा एग्जीक्यूटेबल फाइल। और एग्जीक्यूटेबल फाइल की जो एक्सटेंशन है वो .exe है, .exe। और आपको अब नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो फाइल का नेम है वो वही है, लेकिन एक्सटेंशन चेंज होके .exe बन गई। उसके बाद क्या होगा, लोडर अपना काम शुरू करेगा और लोडर क्या करेगा, वो प्लेस कर देगा आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर आपकी जो फाइल है वो जाके लोड हो जाएगी। और जब मेमोरी के पास जाके फाइल लोड होगी तो फिर वो वहाँ से एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट मतलब आपको आपके प्रोग्राम की आउटपुट नज़र आ जाएगी। हाँ जी, अब इसको मज़ीद डिटेल से देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट था हमारा क्रिएट करना या एडिट करना सी प्रोग्राम। ठीक है, इसमें जो हम लोग फाइल को क्रिएट करते हैं या राइट करते हैं तो टर्बो सी का क्योंकि अपना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है तो हम उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो नोट पैड या वर्ड पैड के अंदर, वर्ड पैड टेक्स्ट एडिटर के अंदर भी अपने सी प्रोग्राम की जो सोर्स फाइल है उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल यही है कि आप टर्बो सी का जो अपना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है उसके अंदर ही प्रोग्राम को राइट कीजिए। उसके बाद जब आप प्रोग्राम को राइट कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप है सेविंग अ सी प्रोग्राम। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम ऑन डिस्क इज़ नोन एज सेविंग। वो प्रोसेस, वो तरीक़ेकार जिसमें आपके कंप्यूटर की फ़ाइल जो है वो डिस्क पे सेव होती है, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं कि ये स्टोर होती है, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं कि ये सेव हो गई है। सेव करने के लिए हम लोग दो चीज़ों का ख्याल रखते हैं। एक तो फ़ाइल को नाम देते हैं, जिस तरह से आपको अभी नज़र आ रहा है कि मैंने फ़ाइल का नाम nadia.c रखा हुआ है। तो नादिया मेरी फ़ाइल का नाम है। आप फ़ाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि फ़ाइल का नाम जो है वो शॉर्टेस्ट हो ताकि बाद में भी आपको याद हो सके, आपसे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और .c जो है वो सी लैंग्वेज की फ़ाइल एक्सटेंशन है। फ़ाइल एक्सटेंशन क्या होती है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले डिटेल से बता चुकी हूँ। कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम, अपनी सी के प्रोग्राम को कंपाइल करना।
कंपाइल करना प्रोसीजर कि आपकी सोर्स फाइल को कन्वर्ट करना ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर, ठीक है। टू कन्वर्ट योर सोर्स फाइल, सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज कॉल्ड कंपाइलिंग प्रोसीजर, ठीक है। व्हेन वी कंपाइल अवर फाइल, अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड that is called object file, and the object file has the extension .obj. सोर्स प्रोग्राम जो है उस वक्त तक कंपाइल नहीं होता जब तक कि उसमें सिंटैक्स एरर जो है वो आते रहें। ये बात आपको मैंने अभी बताई। जब तक आप एरर्स को रिमूव नहीं कर लेंगे, कंपाइलर जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल को क्रिएट नहीं। हाँ जी, लिंकिंग अ सी प्रोग्राम, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल्स विद ऑब्जेक्ट फाइल इज नोन एज लिंकिंग। लिंकिंग क्या है? एक प्रोसेस है, और लिंकर क्या है? एक प्रोग्राम है। ये पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग एंड लिंकर। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लिंकर क्या है, एक प्रोग्राम है, और लिंकिंग क्या है, एक प्रोसेस है। हाँ जी, ये दीज फाइल्स आर यूज टू अकम्प्लिश डिफरेंट टास्क सच एज इनपुट आउटपुट। ये डिफरेंट टास्क जो हैं वो परफॉर्म करती हैं। लाइब्रेरी फाइल्स जो हैं ये लिंक्ड होती हैं ऑब्जेक्ट फाइल से बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन या उसके आउटपुट डिस्प्ले करने से पहले एग्जीक्यूट होती हैं। प्रोग्राम दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशनल लाइब्रेरी फाइल इज नोन एज लिंकर, ठीक है। लिंकर की डेफिनेशन दोबारा से, अ प्रोग्राम दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स इज नोन एज लिंकर, ठीक है। और ये C++ कंपाइलर का एक पार्ट होता है। लिंकर जो है ये एरर मैसेज जनरेट करता है अगर लाइब्रेरी फाइल जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। और अगर लाइब्रेरी फाइल मौजूद है तो वो क्या करेगा? एक न्यू फाइल क्रिएट करेगा जो कि .exe एक्सटेंशन के साथ जो है वो क्रिएट होगी, और उसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम देंगे। लोडिंग अ सी प्रोग्राम। लोडिंग मतलब कि लोड करना एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी के अंदर फॉर एग्जीक्यूशन। इसमें जो लोडिंग है वो भी एक प्रोसेस है जो कि लोड कर रहा है आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी के अंदर, जबकि लोडर क्या है? अ प्रोग्राम दैट प्लेस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? लोडर कहलाएगा। लोड होने के बाद हमारा लास्ट जो स्टेप है वो है एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होना। अ प्रोसेस ऑफ रनिंग अ एग्जीक्यूटेबल फाइल इज नोन एज एग्जीक्यूटिंग। द C++ प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। जब तक कंपाइल नहीं होगा, लिंक नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ये लास्ट स्टेप है कोई भी प्रोग्राम जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ये हमारे पास एक लास्ट स्टेप है। जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर हम अपने प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे वो एग्जीक्यूटेबल फाइल के ज़रिए हमारे कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट या आउटपुट जो है वो हमें प्रोवाइड कर देंगे। ये थे हमारे पास बेसिक स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ सी प्रोग्राम। अब एक थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं लिंकर और लोडर का। लिंकर भी एक प्रोग्राम है, लोडर भी एक प्रोग्राम है, लेकिन लिंकर क्या करता है? लिंकर आपकी ऑब्जेक्ट फाइल्स को जो है उनको अटैच करता है लाइब्रेरी फाइल्स के साथ, और एक न्यू फाइल क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। जबकि लोडर क्या करता है? वो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को लेके जाता है मेमोरी तक, मेमोरी पे उसको क्या कर देता है? लोड कर देता है। इसको रीड करते हैं। अ प्रोग्राम दैट कंबाइन द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स इज नोन एज लिंकर। ये C++ कंपाइलर का पार्ट है। हाँ जी, इसका जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर ये सारा एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है उसको हम लिंकिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस द लाइब्रेरी फाइल्स आर लिंक्ड विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। These files are used to accomplish different tasks such as input output. The linker generates error message if the library files does not exist. अगर library files मौजूद नहीं है तो वो error generate करेगा। A new file is created .exe extension if the process of linking is successful. This file is known as executable file and can be executed by the computer directly.
अब देखते हैं लोडर क्या है। लोडर अ प्रोग्राम दैट प्लेस अ एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी इज नॉन एज लोडर। अ प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन द मेमोरी इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट। ये था इनका डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, सो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना है। हाँ जी, हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंट बिटवीन .c एंड .cpp। जब भी आप टर्बो सी का एडिटर ओपन करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ओपन करते हैं, तो आपको वहाँ पे फाइल की जो नेम है वो नो नेम 00.cpp लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो टर्बो सी है वो C++ है, लेकिन आप उसे सी लैंग्वेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है कि जब आप अपनी फ़ाइल को सेव करने लगते हैं तो आप फाइल की एक्सटेंशन .cpp से चेंज करके .c कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो फिर बन जाती है सी लैंग्वेज की सोर्स फाइल। इसको रीड कर लेते हैं एक दफ़ा। टर्बो C++ इज़ अ कंपाइलर फॉर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक ऐसा कंपाइलर है जो C++ प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है। C++ इज़ एन एग्जीक्यूशन ऑफ C लैंग्वेज एक्सटेंशन ऑफ C लैंग्वेज। ये किसकी एक्सटेंशन है? C लैंग्वेज की एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन यानी कि उसका अपडेटेड वर्जन है। C लैंग्वेज ओल्ड वर्जन था, C++ जो है वो उसका न्यू वर्जन है। The compiler can compile the program of C++ as well as C। कंपाइलर C++ के प्रोग्राम को भी कंपाइल कर देता है और वो C लैंग्वेज के प्रोग्राम को भी कंपाइल कर देता है। कंपाइलर कैन यूज़ मैनी एडिशनल फीचर्स इफ़ द सोर्स प्रोग्राम इज सेव्ड विद .cpp एक्सटेंशन। जाहिर है जो C++ है वो एक एक्सटेंशन लैंग्वेज है C लैंग्वेज की, तो उसके अंदर जो नंबर्स ऑफ फीचर्स हैं वो एडिशनल हैं, यानी ज़्यादा फीचर्स हैं, जबकि C लैंग्वेज के पास उससे कम फीचर्स हैं। और जो C++ के जो फीचर्स हैं वो आंसी सी के साथ जो है वो सपोर्टिव नहीं होते। इसके कोड में भी डिफरेंस होता है, ज़ाहिर है उसकी फाइल एक्सटेंशन में भी डिफरेंस है। सो हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि कौन सा कोड C लैंग्वेज के लिए यूज़ हो रहा है और कौन सा .cpp के लिए यूज़ हो रहा है, C++ के लिए यूज़ हो रहा है। The compiler is restrict a program to only standard features of C if the source program is saved with .c extension। अगर आपने फाइल को .c के साथ सेव किया है तो कंपाइलर आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, भाई अब वही स्टैंडर्ड फीचर यूज़ करो, वही कोड्स यूज़ करो जो कि C लैंग्वेज के लिए काबिल कबूल हैं। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास बेसिक जो नेसेसरी स्टेप्स हैं C प्रोग्राम के वो क्या हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से फाइल को हम सेव करते हैं, किस तरह से वो ऑब्जेक्ट फ़ाइल बनती है, फिर कैसे एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल बनती है और किस तरह से वो एग्जीक्यूट होती है, और फिर हमने देखा कि इनका बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच।